प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया, सो हम प्रार्थना करके स्टार्ट करेंगे। प्रभु के वचन में से जो हम सीखने जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको जो आप वचन पढ़ रहे हो उनके प्रकाशन दे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, जैसे हम वचनों को पढ़ रहे हैं, पिता परमेश्वर प्रभु होने दे कि आपका पवित्र आत्मा एक एक को सिखाए। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा, पवित्र आत्मा पूरी मानव जाति के ऊपर बहाऊंगा। पिता परमेश्वर प्रभु, आपका पवित्र आत्मा प्रभु सबके ऊपर बहाया जा रहा है। पिता परमेश्वर प्रभु, और पवित्र आत्मा हमें रेवलेशन देता है, प्रकाशन देता है, प्रभु वचनों के भेद देता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने जन प्रभु आपके वचनों को पढ़ रहे हैं, पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु आपका आत्मा उन्हें न्यू रेवलेशंस दे, प्रकाशन दे, ताकि वो आपके सब वचनों में पिता परमेश्वर कामिल बन सके। दया कीजिए प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुने, पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जैसे हमें अपने वचनों में से सिखा रहा है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बाइबल को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो अभी बाइबल को पढ़ रहे हैं, आई वांट टू टेल यू, आज दोपहर को नियर अबाउट 2 और 2:30 इसके बीच में मैं प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना में मैंने एक विज़न देखा। मैंने गोल्डन कलर की बाइबल को देखा, और वो बाइबल खुली हुई है, और उसमें से लाइट निकलकर वो मेरे ऊपर आ रही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने भी आप लोग बाइबल को पढ़ रहे हो, आप लोगों को भी प्रभु प्रकाशन देने जा रहे हैं। आप लोगों को प्रभु जो बाइबल के भेद हैं वो आपके ऊपर प्रकट होने जा रहे हैं। ये सिर्फ पास्टर्स के लिए ही नहीं है। जो पास्टर हैं, सिर्फ आप ये मत समझिए जो पास्टर हैं सिर्फ उनके ऊपर ही भेद खुलते हैं, पर जो प्रभु का वचन बोलता है कि मैं अंत के दिनों में अपना पवित्र आत्मा सबके ऊपर बहा दूंगा, और ये पवित्र आत्मा के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। वो चाहे तो किसी के ऊपर भी अपने भेद को खोल सकता है। परमेश्वर ने चाहा गदही का मुंह खोले तो गदही ने बोलना शुरू किया। परमेश्वर चाहे तो कोई भी बोल सकता है, गूंगे बोल सकते हैं। तो परमेश्वर चाहे तो कोई भी जो परमेश्वर के रेवलेशंस हैं, प्रकाशन है, बाइबल के भेद हैं, वो आपके ऊपर प्रकट कर सकता है। आज ही एक बेटे ने प्रभु के वचन में से जो उसको समझ नहीं आ रहा था, एक क्वेश्चन सेंड किया। तो लूका अब हम पढ़ रहे हैं, लूका का सुसमाचार उसको पढ़ रहे हैं। मैथ्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं, मरकुस भी पढ़ा, और अभी लूका का सुसमाचार जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम इस पूरे महीने में प्रभु के वचन का अध्ययन करेंगे, और प्रभु का आत्मा जो है वो हमें भेद, जो बाइबल के भेद हैं, प्रकाशन है, वो देगा। और जैसे आप बाइबल को पढ़ते हो, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हो, जो आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं या फैमिली में डिस्कस करते हो, तो प्रभु और ज़्यादा आपको रेवलेशन देंगे। तो उसने जो क्वेश्चन किया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। उसने पूछा है लूका 5 उसके 36 में से, ये जो पैराबल है, दृष्टांत है, उसको समझ नहीं आया, बट मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको समझ भी दे। जब आप पढ़ो तो प्रभु का आत्मा आपको समझाए, हर एक भेद आपको समझ में आए। और ये भेद की बात है तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो शास्त्री हैं और जो फरीसी हैं वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के पीछे लगे हुए हैं। हर एक बात में वो बस यही देख रहे हैं कौन सी बात हमें पता चले ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लें। तो जब आप इसके ऊपर की आयतें पढ़ोगे, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप उसके पहले की आयतों को पढ़ो। जैसे ये 36 लूका उसके 5 के 36 में लिखा है, तो आप इसकी ऊपर की वर्सेस जो हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ोगे तो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, लेकिन फरीसी जो हैं, जो शास्त्री हैं, वो उसको कुछ उल्टा ही पूछते हैं, वो कुछ उल्टा ही क्वेश्चन करते हैं प्रभु यीशु मसीह से। तो यहाँ पर भी हेडिंग जो है
वहाँ पर उपवास के बारे में लिखा गया है, व्रत के बारे में, फास्टिंग के बारे में। 33 में बोल रहा है, उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं, तेरे चेले जो हैं वो उपवास नहीं करते। तब यीशु ने कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है उपवास करवा सकते हो? परंतु वह दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वह उन दिनों में उपवास करेंगे। तो इसके मीनिंग में जाने से पहले अभी जो बात प्रभु ने मेरे मन में डाली बाइबल पढ़ने के बारे में, जब आप बाइबल को पढ़ो, जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप साइलेंट होकर मत पढ़ो, ऐसे बस देखते ही मत रहो। तो आप उन वचनों को मुंह से अपनी आवाज़ से बाहर निकालना शुरू करो। जब आप वचनों को पढ़ोगे अपनी आवाज़ से, प्रभु ने हमें आवाज़ दी है, ज़ुबान दी है, तो हम बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है, आजकल फ़ोन में बहुत सारे इजी ऐप्स, बाइबल ऐप्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप बिज़ी हो तो आप उसको ऑडियो बाइबल जो है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसको आप प्ले करके, अगर आप फ्री हो तो आप उसको प्ले करके सुन रहे हो, बट अगर आप फ्री हो तो आप उसको प्ले करके सुनो मत, आप पढ़ना शुरू करो, क्योंकि बाइबल पढ़ना भी एक प्रभु का वरदान है। जब मैं बाइबल पढ़ती थी तब प्रभु मुझे ब्लेस करता था, और कई लोग, मैं अपने आप के ऊपर घमंड करके नहीं बोल रही, पर जो लोगों ने मुझसे सुना जब मैं बाइबल पढ़ती थी, तब जो प्रभु के दास होते थे, जब वो मुझे बोलते थे, बेटा तुम बहुत अच्छी बाइबल पढ़ रही हो, तो मुझे ये सुनकर अच्छा लगता था कि मैं प्रभु के वचन को एक्यूरेटली पढ़ रही हूँ जैसे पढ़ना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कई बार पढ़ते पढ़ते हम अटक जाते हैं, पर ये भी एक वरदान है बाइबल को पढ़ना। सो जब भी मैं पढ़ूँगी आप उसको ध्यान से सुनना, एक अथॉरिटी के साथ पढ़ना होता है, और ये भी मैं आपको किसी दिन अलग से टीच करूँगी, हाउ वी कैन रीड द वर्ड ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिए, आप सिर्फ सुनिए ही मत, देखिए ही मत, आप वचनों को अपने मुंह से बोलना शुरू कीजिए। तो 36 में हम आते हैं जहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, इसका मतलब उन्हें समझ में नहीं आया, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें समझ में नहीं आया होगा, प्रभु आपको भी समझाए। तो उसने, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत, एक कहावत में, पैराबल में उनके साथ बात की। कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बाहर जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक ओल्ड टीचिंग और न्यू टीचिंग की बात कर रहे हैं। ओल्ड टीचिंग, पुरानी शिक्षा, और नई शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो फ़ैरिसीज़ थे, सैदुसीज़ थे, जो शास्त्री और फरीसी थे, वो लोग पुरानी शिक्षा से जुड़े हुए थे। पुरानी शिक्षा गलत नहीं थी, पुरानी शिक्षा अपनी जगह पर ठीक थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक नई शिक्षा के साथ कनेक्ट करने आए थे, एक नए, उनको नए लॉज देने आए थे, नए कानून देने आए थे, लेकिन वो लोग पुरानी चीज़ों के साथ स्टक बैठे थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई भी पुराने कपड़े के ऊपर, अगर कपड़ा पुराना है तो उसके ऊपर आप नया कपड़ा लगाओ तो वो पुराना कपड़ा साइड से बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, और हो सकता है वो फट जाए और उसके ऊपर वो लगा हुआ अच्छा भी ना लगे। तो जो पुरानी मशकें हैं उसके अंदर हम नया जूस डालेंगे। आपके पास अगर पुरानी बॉटल्स हैं जिसमें पहले से कुछ लगा हुआ है, तो अगर आप उनमें नया जूस डालोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये बात, ये जो
पैराबल है, ये दृष्टांत जो है प्रभु यीशु मसीह उनको एक कहानी के रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो फ़ैरिसी सैदुसीस हैं, जो शास्त्री और फरीसी हैं, वो समझ सकें। तो प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग से सेटिस्फाई नहीं थे। जो शास्त्री और फरीसी थे वो ओल्ड टीचिंग के साथ जुड़े हुए थे। जैसे मैंने आपको बोला, ओल्ड टीचिंग गलत नहीं है। ओल्ड टीचिंग जो है वो उनको परमेश्वर गॉड के बारे में बताती है। गॉड मीन्स वो लोग ये सोचते थे वो बहुत दूर है, गॉड इज़ वेरी फार फ्रॉम अस। वो स्वर्ग में है, हम धरती पर हैं, वो आसमान में है, हम ज़मीन पर हैं, तो हमारा कोई मेल नहीं है। परमेश्वर से वो लोग डरते थे, वो गॉड गॉड बोलते थे। लेकिन जो यीशु मसीह थे, नई शिक्षा को लेकर आए, उन्होंने फादर बोला, पिता बोला, स्वर्गीय पिता बोला। तो जब स्वर्गीय पिता बोला, स्वर्गीय पिता हमें एक क्लोज़ रिलेशनशिप में लेकर आने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते थे हम लोग क्लोज़ रिलेशनशिप में आए, हम परमेश्वर के साथ एक पिता वाला रिश्ता बनाए। पिता जो है वो अपने बच्चों को प्यार करता है, पिता जो है वो अपने बच्चों के साथ खुश रहता है, पिता जो है अपने बच्चों के लिए कुछ भी करता है, और पिता जो है अपने बच्चों की गलतियों को ढांप लेता है। लेकिन वो लोग, गॉड मीन्स एकदम क्रूएल और गुस्से वाला, और वो लोग बहुत डरते थे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर कुछ भी, अब कानून जब पढ़ोगे ओल्ड टेस्टामेंट के, तब आपको पता चलेगा परमेश्वर कितना गुस्से के साथ उनके साथ डील करता है कई जगहों पर। क्योंकि पहले ऐसा होता था, अगर कुछ भी गलती हुई है तो उसी टाइम जो है वो परमेश्वर उन्हें सज़ा देते थे, उसी टाइम मर जाते थे। जो याजक होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, पास्टर होते थे, वो एक साल में एक बार, एक दिन चर्च के अंदर जाते थे। मीन्स पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में, जहाँ पर परमेश्वर आकर उनसे बात करता था। तब भी वो लोग बहुत डरते थे, क्योंकि उनके जो कपड़े जो वो पहन कर जाते थे, पूरा एक साल उनको तैयारी करनी पड़ती थी अंदर जाने की। और जो कपड़े वो लोग पहन कर जाते थे, उनकी कमर के पूरा राउंड एक रस्सी बंधी होती थी, और उनके जो एक गाउन टाइप पहना होता था, और उसके नीचे की जो एक लास्ट लाइन होती है गाउन के नीचे की, वहाँ पर बेल्स लगी होती थी, ताकि जो याजक है अंदर जाता है अति पवित्र स्थान में, तो बेल्स जो हैं वो बजती रहें, और उनको, क्योंकि और कोई भी नहीं जा सकता था। आज तो हम सब लोग चर्च में जा सकते हैं। अभी परमेश्वर जो है, हम उसको एक पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वो लोग गॉड, परमेश्वर, और उनको लगता था परमेश्वर बहुत दूर है, और रिलेशनशिप थोड़ा गैप वाला था, क्लोज़ नहीं था। तो वो लोग बेल्स लगाकर पूरे अपने कपड़ों में अंदर जाते थे, ताकि जितनी देर तक याजक जो है वो अंदर है, याजक मीन्स पास्टर, पुराने नियम में याजक बोला गया है, तो अभी आज के टाइम में हम पास्टर बोल सकते हैं। तो वो जैसे अंदर जाकर वो जितनी देर तक परमेश्वर का अंदर बात कर रहा है, और अंदर बात कर रहा है परमेश्वर के साथ, तो उतनी देर तक वो बेल्स जो हैं बजती रहेंगी। जैसे ही अंदर बेल्स बजनी बंद हुई, तो जो उसकी कमर पर रस्सी बंधी होती थी, वो बाहर से, जो लोग बाहर बैठे होते थे, वो लोग, अगर वो बजनी बंद हो गई तो बाहर से उस रस्सी को खींचा जाता था। क्योंकि अगर वो अंदर ही मर गया, परमेश्वर अगर उसमें कुछ भी पाप पाया गया, तो वो अगर अंदर ही मर गया, तो अंदर जाकर कोई भी उसकी डेड बॉडी को नहीं ला सकता, क्योंकि जो पर्सन अंदर जाएगा वो भी मर जाएगा। तो वो बाहर से रस्सी को खींचते थे और वो डेड बॉडी बाहर आ जाती थी। तो अगर बिल्कुल सही सलामत पर्सन अंदर जाकर वर्शिप, आराधना कर कर बाहर आ जाता है, तो उसको वो धर्मी पुरख मानते थे कि वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे करके जो याजक थे वो परमेश्वर को दूर और बहुत ऐसे सोचते थे, उनका रिलेशनशिप ऐसे है। तो जो प्रभु यीशु मसीह नई शिक्षा लेकर आए, उन्होंने परमेश्वर को फादर बोला, और जो फादर है वो क्लोज़ रिलेशनशिप में आता है, हम अपने पिता के बहुत नज़दीक होते हैं। तो इसीलिए उनको ये टीचिंग्स जो है, जो फ़ैरिसीस हैं, शास्त्री हैं, उनको ये टीचिंग डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए वो क्वेश्चन कर रहे थे
यीशु मसीह से और उन्हें बोल रहे थे तेरे चेले फास्ट नहीं रखते और कैसे ये मनुष्य पापों को माफ़ कर सकता है। पाप माफ़ करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। जब आप ऊपर की लाइंस पढ़ोगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, आप दोबारा से इन वचनों को पढ़ें, क्या बोल रहे हैं। कोई भी पुराने कपड़े के ऊपर हम नया कपड़ा नहीं लगा सकते। मीन्स पुरानी टीचिंग्स के ऊपर हम नई जो है उसको ऐसे नहीं लगा सकते, नहीं तो वो दोनों ख़राब हो सकती हैं। अगर वो मिक्स हो गई ख़राब हो जाएंगी। पुरानी बॉटल्स मीन्स पुराना अगर तुम्हारा है तो उसमें नया नहीं डल सकता जितनी देर तक वो साफ़ होकर, अगर पुरानी बॉटल है, अगर हमें उसमें नया जूस भरना है तो पुरानी बॉटल को क्लीन करना होगा। पहले हम उसको क्लीन करेंगे, देन वी विल पुट न्यू, तब हम उसमें नया दाखरस, नया जूस डालेंगे तो वो ठीक रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम्हें अपडेट होना पड़ेगा। कई बार मोबाइल्स अपडेटिंग का ऑप्शन मांगते हैं, मीन्स उसमें कुछ नए फीचर्स आते हैं तो हम अपडेट ना करें, पुराने के साथ ही चलते रहें तो हम नए फीचर्स को एंजॉय नहीं कर सकते और कई बार मोबाइल हैक होना भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही सिर्फ पुरानी शिक्षा में फंसे ही मत रहें। नई शिक्षा, कई बार लोगों को नई चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। कई बार ऐसे लगता है जो पुरानी शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें लगता है सिर्फ हम सही हैं और लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सैदुसीज, फ़ैरिसीज, शास्त्री और फरीसी करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये क्या सिखा रहा है, ये नई शिक्षा कहाँ से आई। तो कई बार लोग भी ऐसे ही नई चीज़ें, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप पुरानी चीज़ों के साथ स्टक रहोगे, उनके साथ जुड़े रहोगे तो आप नई चीज़ों को इंजॉय नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। अगर आप पुराने के साथ बने रहोगे तो आप नया नहीं ले सकते। मान लीजिए आपको एक पुराना सूट या आपको पुरानी कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है तो आप उसको अपने पास रखे रहे हो। आपको पुराना ओल्ड रूम पसंद है, आप उसी को ही रखना चाहते हो, तो आप नए में नहीं जा सकते। जितनी देर तक आप पुराना छोड़ोगे नहीं, उतनी देर तक आप नए में एंट्री नहीं करोगे। सो न्यू चीज़ लेने के लिए, नई शिक्षा लेने के लिए, नई चीज़ें लेने के लिए, न्यू ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपको वो पुरानी चीज़ें छोड़नी होगी। आपको नया जीवन पाने के लिए आपका पुराना जीवन, जो पाप वाला जीवन है, उसको छोड़ना होगा। अगर आप उसको भी रख के नई शिक्षा अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हो तो वो दोनों कोलैप्स हो जाएंगे। ना आपको नई शिक्षा समझ में आएगी और ना आप पुराना छोड़ पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग। प्रभु आपको ब्लेस करें। आप समझिए इस बात को, प्रभु के वचनों को। प्रभु यीशु मसीह इनडायरेक्टली उन लोगों के साथ बात कर रहे थे कि तुम लोग पुरानी चीज़ें छोड़ो और नई चीज़ों के साथ जुड़ो। पुरानी शिक्षा गलत नहीं थी, लेकिन नई शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आए वो परमेश्वर के और नज़दीक लेकर जा रही थी उन लोगों को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुराना कपड़ा जो है उसके ऊपर नया लगाएंगे तो वो फट जाएगा। पुरानी मशकें जो हैं उसमें हम न्यू वाइन डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। सो उनके कहने का मतलब यही था, पुराना छोड़ो। बट प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं उसको छोड़ दो और न्यू, प्रभु की नई आशीष के लिए उसको क्लीन कर दो और नई ब्लेसिंग के लिए आप उसको रिसीव करने के लिए जो पॉट है, जो वेसल है, उसको रेडी करो। सो प्रभु आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।